आज हमारा प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट पे हमारी आज बात हो रही है वो मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट समीक्षा बैठक आज हमने आयोजित की है। और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम उन मध्यवर्गीय परिवार के स्टूडेंट को आगे लाना चाहते हैं, देश में सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करना चाहते हैं। आज हमारे भारत देश में शिक्षा व्यवस्था को देखा जाए तो सही तरीके से नहीं प्राप्त होती है, अन्याय हो रहा है। तो आज इस माध्यम से हमने मेरी विद्या वंदना योजना प्रोजेक्ट के माध्यम से एक दिनांक 27 जुलाई 2019 स्थान 10 ज्योति भवन मुखर्जी नगर नई दिल्ली में हमने फ्री कोचिंग परियोजना को देश में आगे लाए हैं। और इस कोचिंग के माध्यम से हम आपको फ्री ऑफ कॉस्टली कोचिंग प्रोवाइड कराएंगे और इस माध्यम से पूरी जानकारी मिस्टर आज़ाद जी देंगे, ठीक है। और मैं भविष्य में शर्मा सर को बुलाना चाहूँगा और वो अपने विचारों को सही तरीके से जनता के बीच और विद्यार्थियों के समक्ष रखें। मैं सर का अभिनंदन करता हूँ। आइए सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। आप हमारी मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट में पधारे, उसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं सर। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच अब्दुल कलाम जी। अभी इन्होंने बताया मेरा नाम शर्मा जी, अब शर्मा जी शर्माते हैं वाला हाल हो जाएगा। आज नमस्कार मित्रों, आज एक लंबे समय के बाद हम मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट को लेकर के समीक्षा बैठक के लिए बैठे हैं। आज यहाँ पे 105 ज्योति भवन मुखर्जी नगर नई दिल्ली में और प्री आईएएस कोचिंग प्रोजेक्ट जो हमने स्टार्ट किया है इसको लेकर के आज समीक्षा बैठक है 27 जुलाई 2019 को। सबसे पहले तो मैं सुपर 30 फिल्म की सबसे अपार सफलता के लिए मेरे आदर्श रह चुके आनंद सर को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और मेरे फिल्मी हीरो के रूप में जो सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं ऋतिक रोशन जी, उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बखूबी इस किरदार को फिल्माया है। लेकिन समाज में ऐसे बहुत सारे हीरो हैं जो कि आनंद कुमार जी की तरह ही समाज के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। और वैसे बहुत सारे शिक्षकों से, विद्यार्थियों से, समाज सेवकों के साथ मिल करके हम सोच रहे हैं और हमारी एक योजना चल रही है। मिशन आज़ाद फाउंडेशन के आज अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं और सर से जानेंगे कि इनका कार्यक्रम क्या और कैसे चल रहा है। साथ ही साथ नासिर भाई हैं हमारे बीच जो आए हैं और एक अब्दुल कलाम जी, इनसे आप पहले रूबरू हो चुके थे। तो आइए आज इन तक जो इन लोगों की एक ऑब्जर्वेशन रही है, जो डेवलपमेंट हुआ है मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट का, उसको आप जानिए। अब पिछले 25 तारीख को ये प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था, 25 मई को, और आज इसको लेकर के लगभग 1 महीना पूरा होने को है और 1 महीने के बाद हम समीक्षा बैठक में बैठे हैं। इस बीच में हमने इसकी एडवर्टीजमेंट करवा करके आंसर राइटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाई 2-3 श्रेणी, जिसमें कि फिल्टर होकर के अब्दुल कलाम जी, साथ में अभी जो कैमरा को सपोर्ट कर रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं विजय जी, साथ में आज़ाद इंडिया फाउंडेशन के हमारे साथ जो सर हैं सर आज़ाद सर, और साथ में नासिर जी बैठे हैं जो कि इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो आइए थोड़ा जानते हैं कि क्या और कैसे कैसे करना है। हम इस प्रोजेक्ट को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पे एक स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाने वाले हैं, जिससे कि हम बच्चों को चयन करेंगे, लड़कियों को लड़कों को चयन करेंगे और अलग अलग क्षेत्रों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोचिंग सेंटर एस्टेब्लिश करके रिमोट तरीके से ऑनलाइन लाइव क्लासेस, वीडियो क्लासेज, पेनड्राइव कोर्सेज, साथ में इसका आपका हो जाएगा टेस्ट सीरीज हो गया, मैगजीन्स हो गई और भी कई तरीके से यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाने में मदद करेंगे। और इसी सिलसिले में मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन करने के लिए मिशन आज़ाद फाउंडेशन के साथ हमारा पार्टनरशिप हुआ है, जिसके साथ अभी अब आज़ाद भाई बताएंगे कि कहाँ कहाँ इस प्रोजेक्ट को कैसे कैसे लेके जाने वाले हैं और किस तरह से नासिर भाई अपने चीज में करेंगे, अब्दुल कलाम जी का क्या योगदान होगा। तो आइए ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम अपने आज के मुख्य अतिथि मिस्टर आज़ाद जी से जानते हैं कि उनका इस नाम और इस काम के बारे में उन्होंने कब और कैसे स्टार्ट किया था। वो अपने जीवन का एक लक्ष्य, उद्देश्य, एक अपना जीवन वृत्त हम लोगों के साथ साझा करें। तब तो लीजिए सुनिए। आइए अब आगे की कहानी, आगे की रणनीति आज़ाद भाई से। नमस्ते आज़ाद भाई।
सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इस कार्यक्रम के लिए हमें चुना। और हमारा जो फाउंडेशन है तो वो करीब करीब 13 स्टेट में रन कर रहा है अभी, साउथ हो चाहे नॉर्थ हो, और नॉर्थ ईस्ट में भी काम कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि आपके इस मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट को लेकर के हम ऑल इंडिया लेवल पे काम करेंगे, और जितने भी 29 स्टेट हैं और जो 7 टेरिटरी जो हैं उसमें भी हम लोग काम करेंगे साथ में मिलके। तो अभी तो आज के डेट में यानी 27 जुलाई 2019 के डेट में हमारी इनसे पार्टनरशिप हुई है, और इनको हमने अपने मैनेजिंग कोर कमेटी में इनको सदस्य बनाया है। ये पूरे दिल्ली एनसीआर का कार्यभार यही संभालेंगे मिस्टर सीके मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्य की जिम्मेदारी मुझे दिया, कम से कम कि आपके द्वारा जो बहुत अच्छे अच्छे काम किए जा रहे हैं सामाजिक विकास के। अभी हम सर से जानेंगे कि किस तरीके से प्रभावित होकर के इन्होंने कश्मीर में काम किया है, आतंकवादियों के चंगुल में रह करके आए 3 दिन, वहां से बच करके, और उसके बाद समाज के विकास में उन्होंने काफी योगदान दिया है क्रांतिकारी के रूप में। आप आईएएस की तैयारी करने के बारे में सोच रहे होंगे, और हो सकता है आपको कोई एक कैडर मिल जाए, लेकिन ये भारत के 13 राज्यों में कर रहे हैं, कितने जिलाओं में। आजाद भाई की जीवानी का एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय जानते हैं, और फिर इस कार्यक्रमों को दिल्ली में लेने की हमने जिम्मेदारी ली है। साथ में हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मेरठ में अब्दुल कलाम जी मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट और मिशन आजाद फाउंडेशन के सारे कार्यक्रमों को संचालित करेंगे, और हमारे साथ नासिर भाई जो कि मुरादाबाद में इन कार्यक्रमों को करेंगे, उत्तर प्रदेश का। तो आजाद भाई, हम जो इस तरीके से प्लानिंग किए हैं पूरा दिल्ली और सब जगह इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो आप अपना संस्था और अपने कार्यक्रमों के बारे में बताइए, इन लोगों को कैसे कैसे क्या क्या करना होगा। देखिए, हमारी जो संस्था है वो ज़्यादातर यूथ एजुकेशन, हेल्थ और रूरल डेवलपमेंट पे काम करती है। रूरल डेवलपमेंट मतलब कि जो गांव में महिलाएं हैं अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे, तो उन महिलाओं को हम ट्रेनिंग दे करके उनको एम्प्लॉयड यानी उनको हम जॉब प्रोवाइड कराते हैं, या तो सेल्फ फाइनेंस उनको हम लोग सपोर्ट करते हैं, उनको एक सेल्फ बिजनेस अपना खुद का स्टार्ट करने के लिए। और दूसरी चीज़ स्टूडेंट के लिए, तो स्टूडेंट के लिए हम करीब 11th में थे उस टाइम पे, 2010 या 11 के लगभग, उस टाइम से हम काम कर रहे हैं। स्लम एरिया में बच्चों को पढ़ाते थे उस टाइम पे। उस टाइम पे तो हमारा एक ग्रुप हुआ करता था इंटरमीडिएट लेवल का। अभी तो सब अपने अपनी जगह पे हैं, लेकिन अभी भी उनकी हेल्प मिलती रहती है हमें। अभी क्या क्या कार्यक्रम चल रहा है? 4-5 आपने कल हमारे साथ साझा किया था फेसबुक और उसके बारे में। कार्यक्रम हमारा जो है, एक तो वंदे मातरम युवा संगठन ग्रुप के नाम से हमारा बना हुआ है। कितने ये करीब करीब 18 या 19 राज्य में चल रहा है हमारा। कितने सदस्य हैं इसके? इसके सदस्य हमारे करीब 10 लाख के ऊपर इस समय चल रहे हैं। और हम सारे सदस्यों को मुफ्त में मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट का वो प्रशिक्षण देंगे, 1 दिवसीय, 2 दिवसीय, 3 दिवसीय कार्यशाला के माध्यम से पूरे 10 लाख बच्चों तक पहुंचाएंगे। जिसमें हम राज्य स्तरीय शिक्षकों का कैडर तैयार करेंगे, स्टेट लेवल टीओटी करवाएंगे, सभी को बुला करके राज्यों से 1-1, 2-2 बच्चों को। उसके बाद स्टेट लेवल पे मास्टर ट्रेनिंग करवाएंगे सारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स का, और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स लोग क्या करेंगे, अपने अपने ग्रुप का प्रशिक्षण करके पूरे प्रोजेक्ट को बढ़ाएंगे। एक तो इस बात पे हमारी भी सहमति हुई है। जी जी, यहाँ पे जो डिवाइड किया गया है वो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे डिवाइड हुआ है। तो जिसको स्टेट लेवल की जिम्मेदारी दी जाती है, तो वो अपने वहाँ पे स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर जो होते हैं या प्रेसिडेंट जो होते हैं, वो उनकी देख रेख करते हैं कि उनका काम कैसा चल रहा है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं वो अपने ब्लॉक के स्तर पे जो भी होते हैं, तो उनको मैनेज करते हैं कि वहाँ पे काम कैसा चल रहा है, उनको कैसी हेल्प चाहिए, या फिर उनका काम कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो वो सब देख रहे हैं। जो फील्ड अपना चल रहा है, तो फील्ड में ज़्यादातर हमारे वॉलंटियर अच्छा खासा सपोर्ट करते हैं। वॉलंटियर हमारे वंदे मातरम युवा संगठन में तो 10 लाख के ऊपर हैं, और बाकी मिशन आजाद फाउंडेशन में करीब करीब 2-2.5 हजार वॉलंटियर हैं। अभी बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन इसमें 13 स्टेट में काम चल रहा है, तो इसलिए कोऑर्डिनेटर काफ़ी हो गए हैं।
कितने कोऑर्डिनेटर्स होंगे लगभग? कोऑर्डिनेटर करीब करीब आपके हो गए होंगे 500 के लगभग। हम उन सारे कोऑर्डिनेटर्स को प्रशिक्षित कर करके जी। और वहाँ पे मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट ऑफिस खोल देंगे, जी। जिला स्तरीय, जी। ब्लॉक स्तरीय, और वहाँ से जो आपका एक भावी प्रोजेक्ट है आजाद IAS एकेडमी जी। उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, कश्मीर में, इन चारों जिलाओं को लेकर के, राज्यों को लेकर के इनके साथ हमारी सहमति हुई है मित्रों, मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट और साथ में IAS फैकल्टी जो पूरी हम कैरियर तैयार करने का हमारा एक मिशन होगा, उसके माध्यम से एक शिक्षा की दिशा में हमारा एक प्रयास होगा कि सब लोग मिलकर आगे बढ़े। हमारा ये जो IAS एकेडमी ओपन हो रहा है वो एक साथ करीब करीब हम 5 स्टेट में इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिसका हेडक्वार्टर शिमला होगा और उसका एक और जो रहेगा ब्रांच वो हमारे नासिर भाई मुरादाबाद में चलाएंगे और एक उसका और जो रहेगा वो मेरठ में चलाएंगे अब्दुल कलाम भाई जी, और एक हैदराबाद में इस्टेब्लिश होना है। उसके अलावा कश्मीर और उत्तराखंड में होगा। उत्तराखंड के हमारे मित्र हमारे बीच में नहीं हैं, वो देहरादून में चलाएंगे, तो उनसे भी जल्दी मुलाकात होनी है। और एक हमारी अभी जल्द से जल्द एक राष्ट्रीय स्तर की एक मीटिंग होनी है, जिसमें कि हमारे जितने भी वॉलंटियर्स अभी तक हैं, यानी जो भी डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल के हैं, उनको एक जगह पे इकट्ठा करके उनको करीब 3 दिन का एक वर्कशॉप कराया जाएगा। उनको ये बताया जाएगा कि कैसे ये काम अपना आगे बढ़े। और हमारे मिश्रा जी के पास कई सारे प्रोजेक्ट हैं, तो उनके प्रोजेक्ट को भी लेकर के हम आगे चलेंगे, क्योंकि जो समाज के लिए काम करते हैं वो कहीं ना कहीं आपस में टकरा जाते हैं और साथ मिलके काम करने में भी मजा आता है। फिर आपने अभी जो हमारा मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट को देखा है जी, और जो आगे आपने कार्यक्रम को लेके चल रहे हैं, तो उसमें आप हमसे क्या क्या सहयोग चाहते हैं, हमारी क्या क्या जिम्मेदारी होगी, हमको हमारी जिम्मेदारी बताएं प्लीज। जी आपका तो सबसे पहले आपने हमारा सहयोग करना शुरू कर दिया है, वही बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। उसके बाद तो जिम्मेदारी आपको पूरी दिल्ली की नहीं है, पूरे भारत की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि ये हमारा खुद का संगठन नहीं है। हमारे बीच में यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं या फिर जो हमारे कैमरामैन विजय भाई हैं, या भी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियोज हमारे YouTube चैनल के माध्यम से उन सारे संगठन के व्हाट्सएप ग्रुप में और सब में जानी है, और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे कोर कैडर के लोग हैं 30, 40, 50 लोग नेशनल लेवल के, वो लोग इस वीडियो को जरूर देखेंगे जी। और हम आशा करते हैं कि ये राष्ट्रीय स्तर पे अच्छा खासा चलेगा आप लोगों को सहयोग से, और कोशिश यही रहेगी कि आगे आने वाले समय में हर ब्लॉक स्तर पे एक कोऑर्डिनेटर वहाँ पे हम लोग नियुक्त करेंगे, और हर ब्लॉक स्तर पे एक अपना ब्रांच ऑफिस या फिर एक अपना एक इस मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट का एक वहाँ पे वर्कशॉप जरूर होगा, या फिर वहाँ पे एक सेंटर ओपन रहेगा। और हमारा भी एक और प्रोजेक्ट होने वाला है, जो कि है आजाद सामान्य अध्ययन प्रतियोगिता। वो पिछले साल नहीं हो पाया था, कुछ था प्रॉब्लम था हम लोगों का कश्मीर से रिलेटेड, तो 2016 और 17 में किया गया था वो कार्यक्रम। अब 2019 में फिर से किया जाएगा, उसकी जानकारी आपको जल्द से मिल जाएगी जल्दी। और उस प्रोजेक्ट को पायलटिंग करने के लिए हम अब्दुल भाई के नेतृत्व में प्रोजेक्ट इंचार्ज रहेंगे, इन्हीं का सारा गाइडेंस रहेगा, और हम इसको मुरादाबाद में नासिर भाई के यहाँ स्टार्ट करें। तो आइए थोड़ा सा नासिर भाई से बात करते हैं। नासिर भाई, आज आपसे हमारी मुलाकात कई बार हुई है YouTube के माध्यम से, और हमसे चर्चा किया कि आप शुरू करना चाहते हैं। थोड़ा अपना परिचय देते हुए बताएं, आपने क्या पढ़ाई की है, अभी आप क्या क्या काम कर रहे हैं, जी, और किस उद्देश्य को लेकर के आप IAS का कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं। आज हमारे विशेष अतिथि के रूप में नासिर भाई आए हैं, इनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मित्रों, एक्चुअली क्या है, जो हमें ओपन करना है, जो हमारा उद्देश्य है, हमारा कोचिंग सेंटर खोलने का उद्देश्य ये नहीं है कि खाली कोचिंग सेंटर हमने खोल दिया और वहाँ पर फोकस किसी ने नहीं दिया। हमारा मेन चीज़ है कोचिंग सेंटर खोलना, वहाँ पर ओपन करना, अच्छे से स्टडी कराना। जो आर्थिक स्थिति से जो बच्चे वहाँ पर कमज़ोर हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम है, XYZ एक्सेट्रा, उनको हम जो है हर तरीके से उनकी जो है मदद करेंगे। दूसरी बात जो है, अब हमारा उद्देश्य क्या था IAS ओपन सेंटर ओपन करने का मुरादाबाद के अंदर,
2014 में मैंने IAS का जो है एग्जाम दिया था ग्रीन पार्क गार्गी स्कूल में दिल्ली के अंदर, और गांधी IAS स्टडी सर्किल से मैंने जो हैदराबाद से कोचिंग ली थी। तो मेरा प्रोसेस जो था उस टाइम पे जब मैं वहाँ से चला अपने गाँव से, तो हैदराबाद और मुरादाबाद के बीच बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, कम से कम 1800-1900 किलोमीटर डिस्टेंस है। और मैं जो उद्देश्य लेके चला था, मैं देखता था अपने जो मेरे एरियाज के जो बच्चे हैं ओनली वो BA करके MA करके और अपनी जो है पढ़ाई करके वहाँ के वहीं रह जाते हैं, और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। कोई B.Ed के चक्कर में रहता है, कोई मतलब टीचिंग लेवल में पहुंच जाए, और डिफरेंट उनके माइंड जो है होते रहते हैं। मतलब गवर्नमेंट जॉब तक कोई बंदा नहीं पहुंच पाता, 2-4 बंदे पहुंचते हैं, लेकिन जो है उनको जो है सही तरीके से गाइडेंस करने वाला कोई नहीं है। कोई बात नहीं, तो ऐसे बच्चों को हाँ, घबराने की जरूरत तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये वाला प्रोजेक्ट अब हमने जो है हम स्टार्ट किया है, 2 मिनट समय लेंगे आपका भाई, फिर स्टार्ट करेंगे। ये जो हमने लॉन्च किया है आपके सामने है कि हम पढ़ाते नहीं, पढ़ना सिखाते हैं। मेरी विद्या वंदना कोर्स सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए IAS, PCS, SSC, CGL, बैंकिंग, CDS, NDA, रेलवे एंड सो ऑन। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्वागत है 21 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण में। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.ckmishra.com देख सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन के लिए अपना नाम आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8860827901 पर। और इस प्रोजेक्ट को जो हम कॉन्टेक्ट करेंगे तो नासिर भाई के यहाँ ऐसे बच्चों को हम पहले करियर काउंसलिंग देंगे तो उनकी वो समस्या दूर होगी। जी नासिर भाई आगे बताएं। और दूसरा जो है हमने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया हमारी विद्या योजना प्रोजेक्ट जो है, ये कोई छोटा सा प्रोजेक्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर प्रत्येक बंदा, अगर इस चीज़ को हम 4 बंदे हैं यहाँ पर, 4 बंदे अगर इस चीज़ को कमेटी को लेकर चल रहे हैं तो हमें स्ट्रगल इतना करना पड़ेगा ताकि जो मार्केट में बंदा है कहने लगे कि मेरे को विद्या मंदिर योजना प्रोजेक्ट के अंदर मुझे जाना है। और आज़ाद मिशन फाउंडेशन जो हमारी हर जगह स्टेट में, शिमला, हैदराबाद, राजस्थान, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, डिफरेंट एरियाज में जो ओपन हो रही है, हम उसको जो है बहुत हाई लेवल तक लेना चाहते हैं। जो आजकल के जो मार्केट में मान लीजिए कोटा हुआ, डिफरेंट जो एरिया कोचिंग सेंटर कराते हैं, बहुत ज़्यादा घूस लेते हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, XYZ जो रिजल्ट मिलता है वो हमें पॉजिटिव नहीं नेगेटिव ही मिलता है। और उनके जो है गाइडेंस पॉइंट जो इतने नेगेटिव होते हैं, जो बंदा उसको सक्सेस नहीं कर पाता। लास्ट में बंदे का जो माइंड इतना डाइवर्ट हो जाता है, ना वो जो स्टडी कर पाता है और ना अपना जो है छोड़ पाता है, क्योंकि उसको प्रॉब्लम इतनी हो जाती है कि फैमिली से वो चला है कि IAS की तैयारी करने के लिए कि मेरे को IAS करना है, लेकिन वो अपनी प्रोफाइल फिर फैमिली में मेंटेन नहीं कर पाता कि ये प्रॉब्लम मेरे सामने आई, क्योंकि डिसाइड उस लड़के ने किया है। लड़के ने डिसाइड किया है कि मुझे IAS करने के लिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन वो उस कोचिंग सेंटर के बारे में गलत नहीं बोल सकता परिवार के सामने, क्योंकि परिवार कहेंगे कि आपने ही डिसाइड किया है। ठीक है, तो हमारा क्या कहने का मकसद ये है, जो आज के मार्केट में जो लोकल के जो चल रहे हैं UPSC के ब्लैक वाले जो है मनी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, हमें उनको जो है बहुत डाउन लेवल पे छोड़ना है, बहुत नीचे छोड़ना है। और हमारी विद्या योजना प्रोजेक्ट और आज़ाद ये हमारी जो है आज़ाद मिशन फाउंडेशन जो है हमें बहुत ज़्यादा आगे लेके जानी है, और हमें हर एरिया में इतना स्ट्रगल करना है, 24 आवर्स हमें फोकस रखना है, एवरी डे एवरी वन, प्रत्येक को हमें जो है गाइड करना है। जितने एक दूसरे के रिलेशन है उनके रिलेशन को हमें फॉरवर्ड करना है, और हमारे जितने भी मतलब जो फ्रेंड सर्किल है, रिलेशन है, XYZ और फ्रेंड के फ्रेंड भी हैं, तो हमें ये चीज़ वहाँ तक हमें पहुँचानी है, क्योंकि आज़ाद मिशन फाउंडेशन कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसको हमें देखना होगा कि आज़ाद मिशन फाउंडेशन का मतलब होता है कि आज़ाद मतलब हमें किसी चीज़ से आज़ादी चाहिए। हम आज़ादी किस चीज़ से चाहिए? आज़ादी हमें उससे चाहिए जो मुखर्जी नगर के अंदर, कोटा के अंदर, जहाँ मतलब जो है लखनऊ, इलाहाबाद जो कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं, वो मतलब जो है ब्लैक मनी से जो है जो लूट रहे हैं लोगों को, उससे आज़ादी चाहिए। तो इसलिए हम चाहते हैं आज़ाद फाउंडेशन जो है हमारी जो है आज़ाद मिशन फाउंडेशन जो है, एक बच्चा आज़ाद रहे, 24 आवर्स उसका माइंड जो है फोकस जो बुकों के ऊपर रहे, ताकि उसको फाइनेंशियल पैसे की प्रॉब्लम ना रहे। अगर बच्चे के अंदर पैसे की प्रॉब्लम आएगी तो वो UPSC की तैयारी कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उस UPSC की तैयारी कभी नहीं कर सकता। UPSC कोई छोटा लेवल नहीं है, मुंह से बोल दिया UPSC हो गया, ये कोई इतना छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसको डील करने के लिए हमें जो है बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। हमें जितने भी मेन चीज़ है, हमें बच्चों के अंदर इतना फोकस रखना है ताकि जो है बच्चे के ऊपर जो है डिप्रेशन ना रहे। अगर उसके बच्चे के ऊपर डिप्रेशन कब रहता है? वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम का रहता है। बच्चा जो है, हर बच्चा इंटेलिजेंट होता है,
हर बच्चे को गाइडेंस करने वाला आदमी जो है पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आज के जो कोचिंग सेंटर में है इतना बोल देते हैं कि मतलब जो है कि बच्चे को जो हाथ टर्न तो करके चला जाता है, लेकिन जब 3-4 महीने जब गुजारता है तो उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी आ जाती है कि वो फाइनेंशियल मतलब फैमिली को मेंटेन करे या अपना स्टडी करे। तो ये चीज़ तो देख के हमने जो है आज़ाद मिशन फाउंडेशन जो है ओपन करी है। फ्री हम IAS की कोचिंग कराएंगे, UPSC UPPCS वगैरह, CGL और SSC डिफरेंट कोर्सेस। और जितनी हमारी जो है हमारी टीम के जो मेंबर्स हैं, हमारी टीम के जो डायरेक्टर हैं और कमेटी चेयरमैन है, सबको जो है बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेंगे। और हमारा धन्यवाद सबका, एक दूसरे का बहुत पूरा सहयोग करेंगे। और हम सर के बारे में जो बताना चाहें कि ये खुद एक उद्यमी हैं, एक बिजनेसमैन हैं। इनका बहुत तरीके का काम चल रहा है, लेकिन देश की सेवा के प्रति इनके मन में जो जज्बा था और जो समर्पण था वो आज भी उसी तरीके से खून में एक उबाल लेकर के है कि अब हमारे पास वो सामर्थ्य है कि हम कुछ पैसे खर्च करके गरीब बच्चों को मदद कर सकें। और हम आगे आए हैं कि ऐसे कम से कम एक सुपर 30 जैसा एक बैच हम लोग मिल के चलाएं। साथ में जो नासिर भाई के साथ जुड़े हुए इनके दोस्त हैं, सहयोगी हैं, परिवार के सदस्य हैं, हम उन सबसे भी अपील करना चाहेंगे। उस जिला के जो जनप्रतिनिधि चयनित हैं, सरकारी कर्मचारी, NGO के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि जो हमारे पंचायत लेवल पे काम कर रहे हैं, हमारे जो धार्मिक नेता हैं, रिलीजियस लीडर्स हो गए, SHG मेंबर के जो लोग हो गए, आशा आंगनबाड़ी सेविका हो गई, जो हमारी ANM नर्स हैं और जितने तरीके के वहाँ अन्य भी सब हितभागी हैं, वो लोग मिलेंगे। हम सबके साथ एक जागरूकता अभियान करेंगे। साथ ही साथ वहाँ जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय हम समिति को गठित करके उनको भी मिशन आजाद इंडिया का सदस्यता देते हुए एक बड़ा व्यापक मुहिम चला करके इस सामाजिक शैक्षणिक क्रांति की एक अगले चरण में बढ़ेंगे, क्योंकि सब लोग अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। और हमारा प्रयास अब और साझा मिलकर के हो जाएगा कि हम 4-5 अलग-अलग 10-20-50 अलग-अलग लोग जो अलग-अलग जिलाओं में राज्य स्तर पे संगठन का भार अपने ऊपर लेंगे थोड़ा बहुत, ताकि उनका अपना जो काम काज चल रहा है वो भी पूरा होता रहे। हमेशा प्लानिंग करेंगे कि किनको कौन सी जिम्मेदारी दे सकती है, कौन समय दे सकते हैं, कौन पैसा दे सकते हैं, कौन अपने घर पे चाय पानी पिला सकते हैं, कौन खाना आज खिला सकते हैं घर का, जिनके घर पे आज शरबत पिया जा सकता है, जहाँ बैठ के हम बैठक कर सकते हैं 10, 20, 40, 50 लोगों को बुला करके, कौन दही की व्यवस्था करवा सकते हैं। ये हिंदुस्तान अपना है, लोग अपने, और हम लोगों को चाहिए खाने पीने के लिए थोड़ी बहुत, जूती जिस घर में जाएंगे जो भी ऊपर से मिलेगा खिला दीजिएगा, आपके घर भी आएंगे। और इसकी शुरुआत हम करने वाले हैं नए आगाज के साथ आप सबके सहयोग से। आप जो हमारे साथ जुड़े हुए 10-12 लाख हमारे सामाजिक कार्यकर्ता भाई लोग हैं मिशन आजाद इंडिया फाउंडेशन के, मिशन आजाद फाउंडेशन इंडिया के सदस्य, सब लोग से भी हमारी यही अपील होगी। मिलूंगा, बात करूंगा, जो किताब हमने लिखी है, जो क्वेश्चन हमने बनाए हैं, जो प्लानिंग्स हैं, जो योजनाएं हैं आजाद भाई की, सबको लेकर के आइए। और जैसे भारत में नई शिक्षा नीति लागू करने की कयावत हो रही है, तो शिक्षा की दिशा में हम लोग अपने दिल की बात को रखते हुए आगे बढ़ें। सबसे पहले वहाँ आपको करना है स्कूल कॉलेज में एक कार्यशाला आयोजित किया जाए, हमें शिक्षकों से बात करके। आपका क्या क्या काम चल रहा है अभी? मेरा एक छोटा सा गैरेज चल रहा है कारों का, अच्छा, वर्कशॉप है। अच्छा। और दूसरी जो है अब मेरे को ये जो UPSC का कोचिंग सेंटर का प्लान बना है, तो वहाँ पे अपना करने की बात होगी। हम जगह पे कुरान खानी बैठक हाँ, इंशाल्लाह। पहला बैठक कब आयोजित करवा रहे हैं, कब हम आपके जिला में आने का प्लान बनाए? हम जो है नेक्स्ट मंथ वो करवाएंगे। हाँ, नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट वहाँ मंथ स्टार्ट करेंगे। सर 15 अगस्त को बैच होगा। हाँ, बहुत अच्छा है उनको लॉन्च करने के लिए। आजाद भाई थोड़ा अपना कुछ सलाह दें इस बात को लेकर के। अब्दुल कलाम आजाद भाई की बात को सुनते हैं, तब अगला बात हम सुनते हैं। अब्दुल सर प्लीज। हेलो गाइस, मेरा नाम अब्दुल कलाम है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले मैं उन मध्यवर्गीय परिवार के विद्यार्थियों को मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट के माध्यम से चंदन मिश्रा सर को शैक्षिक मामलों को ध्यान में रखते हुए और देश के प्रतिभा विद्यार्थियों को आगे ले जाने के हित में उनको मैं अपनी तरफ से धन्यवाद कहता हूँ। और
चीफ गेस्ट के रूप में मेरी वंदना प्रोजेक्ट योजना के माध्यम से जो शिक्षा के क्षेत्र में अभी बात की है नासिर खान साहब, मैं उनको भी अपने एजुकेशनल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद कहता हूँ। और एक हमारे गेस्ट आए हैं, शिमला से आए मिस्टर आज़ाद जी, और नाम तो लेकिन आज़ाद है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जैसे इनके कार्य हैं, सामाजिक कार्य हैं, और समाज के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो ये एक छोटी देश में छोटी बात नहीं होती, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अभी तक मैंने इन तीनों सर के बारे में आपको बता दिया सब, और मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम अब्दुल कलाम है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। वर्तमान समय में मैं भी सिविल सर्विसेज यानी IAS की तैयारी कर रहा हूँ, और पार्ट टाइम में गरीब बच्चों की हेल्प के लिए IAS की फ्री कोचिंग करवाना चाहता हूँ, और उस प्रोजेक्ट का नाम है मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट। और दूसरे अकेडमी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं शिमला में, हैदराबाद में और अन्य स्थानों पर कर रहे हैं, देहरादून में कर रहे हैं। तो आज़ाद IAS फाउंडेशन के नाम से इन फ्यूचर IAS अकेडमी हम खोलने वाले हैं 2019 यानी 15 अगस्त से हमारे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। और इस प्रोजेक्ट में एक्चुअली हमारे मिश्रा साहब, चंदन मिश्रा सर की सर्वश्रेष्ठ भूमिका है, और सेकंड नंबर पे हमारे नासिर खान की भूमिका है, और सर फिर हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी की भी UPSC अकाडमी खोलने की प्लानिंग है, उसमें मेरा भी अपना भी 100% योगदान है। तो मैं मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट के माध्यम से मैं ऐसे बच्चों को दिल्ली में और 29 राज्यों में आगे लाना चाहता हूँ जो मध्यवर्गीय परिवार से किसी कारण से IAS नहीं कर पाते। और मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि गरीब बच्चे चाहे वो किसी भी स्थान पर कहीं भी रहते हों या किसी भी राज्य में रहते हों, वो हमारी मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट से जुड़े और देश में आगे आए, और इस प्रोजेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों में शेयरिंग करें, और गांव में जाएं या किसी राज्य में जाएं, किसी देश में जाएं, तो सभी को इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जानकारी दें। तो इस तरीके से हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में इजाफा होगा और डेवलपमेंट होगा, और जब शिक्षा जहाँ होगी वहाँ गरीबी दूर होगी, समानता पैदा होगी, और इस तरीके से हमारा देश बहुत आगे जाएगा। लेकिन आज हमारे भारत देश में देखा जाता है शिक्षा व्यवस्था बहुत नीचे गिरा हुआ है। तो हमको इस प्रोजेक्ट शिक्षा व्यवस्था का जो प्रोजेक्ट से जो अभी लैस हुआ है उसको हमको ऊपर उठाने के लिए एक हमारी NGO ऑर्गेनाइजेशन हुआ है मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट, और इसमें मिस्टर आज़ाद जी ने आज़ाद IAS फाउंडेशन के नाम से इनका टाइप्स हुआ है, और मैं इस प्रोजेक्ट के टाइप्स होने के सिलसिले में मैं सभी भाइयों को धन्यवाद कहता हूं। और मेरी भूमिका इसमें ये रहेगी, और मेरे को जिला डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला मेरठ मिला है, तो मैं उस मेरठ में जितने भी ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, किसी कारण से दिल्ली या दूसरे शहरों में जाकर IAS नहीं कर पाते, मैं ग्रामीण परिवेश में जाकर पहले मुआयना करूंगा और घर घर जाके IAS के प्रोजेक्ट को लेके बताऊंगा, और ऐसे बच्चों को छांट कर मैं उनको IAS PCS की और अन्य कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करवाऊंगा। ये मेरा कक्षा 9 से उद्देश्य था। तो नासिर भाई, इसको लेके हम मान के चले कि एक शुरुआत में 40-50 हज़ार तक कितना तक खर्चा करने को तैयार है? बेसिक रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपके नाम से कंपनी रजिस्टर करवाएंगे 50,000 तक, 51,000 मान के चले। तो सबसे पहले एक कंपनी रजिस्टर करवाएंगे, इसमें चारों लोगों का और भी जो लोग सदस्य हैं, जो वहाँ के लोग मिल करके पूरा सबका सहमति से कोर कमेटी और सब चीज़ बनाया जाएगा, और सारा मतलब कॉन्ट्रैक्ट में साइन होगा कंपनी का अलग अलग उस तरीके से डायरेक्टरशिप का नंबर और सारे चीज़ के लिए आप अप्लाई करिए, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करिए, कंपनी सेक्रेटरी से बात करिए, हमारे भी बात करवाइए, ये वीडियो उनको दिखाइएगा। और सर आप जिस तरीके से देखिए स्टार्टअप के अंदर MSME के अंदर या फिर आज़ाद भाई बताएंगे कि हम कैसे कैसे लघु कुटीर उद्योग के अंदर स्थापित कर सकते हैं, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी हम वैसे पंजीकृत करके लोगों को स्टेट डिसेंट्रलाइज तरीके से देंगे, ताकि ओवरऑल उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो। बताइए कैसे कैसे क्या आर्थिक विकास का आपका योजना है, कैसे होगा? आर्थिक विकास का जो है अपना, तो उसमें है कि स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज की ट्रेनिंग चलती है। तो
ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी चलाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी चलाती है, लेकिन इनका ये होता है कि ये ट्रेनिंग कराने के बाद उनको, जिनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको किसी भी तरह की जॉब नहीं मिल पाती है, या तो उनको उस तरह की जानकारी नहीं मिल पाती, क्योंकि सरकारी काम आजकल ऐसे चल रहे हैं कि वो ज़्यादातर कागजों पे ही चल जाते हैं, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हो पाता। तो उसके लिए हमने अपना खुद सेल्फ फाइनेंस, उसके लिए हमारे कई भाइयों ने उसके लिए सपोर्ट भी किया है, कई भाइयों ने फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, कई भाइयों ने उसके लिए अपना श्रमदान भी किया है हमारे इस प्रोजेक्ट को लेकर के। हमारे इसमें लघु एवं कुटीर उद्योग में करीब 25 से 30 ट्रेड में हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं। कौन से ट्रेड में करवा रहे हैं? ट्रेड की जानकारी जो है वो ज़्यादातर वो घरों में जो यूज होने वाली हैं, डेली की यूसेज हैं, जैसे कि स्क्रब पैड हो गया। अभी हाल ही में हम सैनिटरी पैड के लिए भी बात कर रहे हैं कि हम लोग सैनिटरी पैड की भी एक स्मॉल फैक्ट्री डालेंगे और फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्कूल कॉलेजेस में बच्चियों को, और उसके बारे में भी एक हम व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाएंगे, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर अगर देखा जाए तो ये सब कोई बताता ही नहीं बच्चियों को, और इन सब के बारे में काफ़ी अफवाहें रहती हैं जो कि बच्चियां पूछती भी नहीं किसी से। तो उसके बारे में भी हम लोग जागरूकता अभियान चलाएंगे। करीब हमने 6 महीने तक एडल्सन पर काम किया है। एडल्सन मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो बच्चियां हैं वही केवल इसकी शिकार होती हैं, जो बच्चे होते हैं उनकी जब एज होती है एडल्ट होने तक, तो उनके शरीर में भी कई सारे बदलाव होते हैं, तो उसके बारे में भी उनकी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो वो किसी से शेयर नहीं कर पाते। तो इसके लिए हमने करीब 6 महीने तक 1 बिलियन राइट्स एक है संगठन है OBR करके, तो उनके साथ हमने मिल करके एडल्सन पर भी काम किया था 6 महीने तक, और काफी भाई बता रहे हैं एडोर्सेंस के ऊपर और भी जितने सारे कार्यक्रम हैं, इन कार्यक्रमों को और सारे क्षेत्र में जहां आपने चुना है वहां क्रियान्वित करने में कोई समस्या आएगी क्या? जी प्लीज अब्दुल कलाम बताइए। सर एक्चुअली अभी मेरे विद्या वंदना प्रोजेक्ट ने अभी स्वास्थ्य से संबंधित बात किया और हमको सुनकर बहुत अच्छा लगा। आज हमारे भारत देश में देखा जाता है स्वास्थ्य स्तर भी सही नहीं है, ठीक है। तो इस स्वास्थ्य स्तर को सुधारने के लिए, उसको सही तरीके से लागू करने के लिए हमको क्या करना होगा? हमको जागरूकता अभियान चलाना होगा। जब देश में जागरूकता अभियान चलेगा तो स्वस्थ प्रणालियों में परिवर्तन आएगा, ठीक है। आज देखा जाता है, आज हम सरकारी हॉस्पिटलों में जाते हैं और सरकारी हॉस्पिटल हमारे साथ वरिष्ठ राइटिंग कंपटीशन के विनर रहे हैं अब्दुल जी के साथ साथ अभी हम स्वागत करना चाहेंगे मयूर सागर जी को। आइए मयूर सागर जी, आप हमारे साथ अभी मंच में शरीक हो, शामिल हो, प्लीज बैठिए। जी जी जी। तो सर मैं बता रहा था, मेरा जो टॉपिक्स था वो हेल्थ टॉपिक था, हेल्थ यानी कि स्वस्थ, उर्दू में कहते हैं उसको सेहत। तो मेरा जो मौजूद था सेहत पर था। आज हमारे भारत देश का सेहत देखा जाए, हेल्थ देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, और इसका मेन कारण क्या है? प्रदूषण प्लस जल स्तर में सुधार ना होना, ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है। और पहले क्या किया जाए अब्दुल जी, शिक्षा कार्यक्रम के विषय को लेकर सबसे पहले काम करेंगे। ये मेरा सुझाव रहेगा। हमारे मिशन आज़ाद फाउंडेशन के साथ उनके अध्यक्ष हमारे साथ उपलब्ध हैं। आज बहुत खुशी का बात है, 13 राज्यों में लगभग 10 लाख से ऊपर ज़्यादा लोगों का हमारा संगठन है। उसकी सदस्यता के रूप में आज आप सब लोगों के लिए हमने प्रस्तावित किया है मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करने के लिए। इसके मेन प्रोजेक्ट टीम में आप लोग हैं साथ में, और मिलकर उसको क्रियान्वित किया जाएगा। और साथ में हिमाचल प्रदेश और भी कई राज्यों में हम लोग मिशन आज़ाद फाउंडेशन के तत्वावधान में आज़ाद आयुक्त अकेडमी भी चालू कर रहे हैं, आज़ाद IAS अकेडमी, जिसको दिल्ली से शाम के IAS और भी जितने सारे सर लोग जुड़े हुए हैं। अपना मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट हो गया, हम सब लोग मिलकर सहयोग देंगे। नासिर भाई हैं जो कि अभी यहाँ खोलने की तैयारी कर रहे हैं अपने इस जगह पे मुरादाबाद में, वहाँ लाइव हाउस सेंटर रहेगा, तो आप लोग वहाँ जाके क्लास ले सकते हैं, सर लोग जा सकते हैं, और साथ में जिम्मेदारी लोगों की रहेगी। सबसे पहले धन्यवाद। क्या किया जाना है? परीक्षा आयोजित किया जाना है और एजुकेशन वाले पे
एजुकेशन वाले पे आप जो वहाँ वाला बताए हैं कैसे कैसे रणनीति करेंगे, जैसे आपने बताया था कि आपने फिलॉसफी में अपना ग्रेजुएशन किया, साइकोलॉजी PhD और आप रिसर्च कर चुके हैं। उसके बाद आप बच्चियों को कोचिंग भी दिया करते थे। एजुकेशन के क्षेत्र में आपने क्या क्या काम किया है हिमाचल प्रदेश में, वो बताइए। अपने अपने एजुकेशन के क्षेत्र में जुड़ा हुआ अनुभव पहले साझा कि साइकोलॉजी से हमने PG कर रखा है और हमारी जो रिसर्च रही है वो करीब 200-250 पेज की है साइकोलॉजी की। हमने ह्यूमन माइंड्स पर रिसर्च किया था कि उसका दिमाग कैसे काम करता है, कब रिएक्ट करता है, कब न्यूट्रल रहता है या फिर कब एग्रेसिव हो जाता है, इस पर रिसर्च किया था। और हमने करीब 1.5-2 साल तक ग्रेजुएशन की बच्चियों को कोचिंग भी दिया था फ्री ऑफ कॉस्ट। बच्चियाँ आती थी लगभग 30 के लगभग बच्चियां आती थी, क्योंकि हम जहाँ पे कोचिंग देते थे उनको, वो हमारा फ्लैट था, तो हमारे फ्लैट में 30 से ज़्यादा सीट अवेलेबल नहीं थी। 30 पढ़ाई करके तो आगे अपना कर रहे हैं 30 और भी पढ़ाने का अनुभव जी। और उसके अलावा स्टार्टिंग तो हमने 2011 में किया था स्लम एरिया में छोटे बच्चों को पढ़ाने का। उस टाइम पे पॉकेट मनी भी नहीं होती थी, हम करीब 4-4.5 किलोमीटर पैदल जा करके स्लम एरिया में बच्चों को पढ़ाते थे और फिर उतना रिटर्न आना होता था। साथ में आपने बताया था कि आप साइकोलॉजिकल उनको काउंसलिंग भी दे रहे हैं जी। नशा छोड़ने के लिए। नशा छोड़ने के लिए हमने पंजाब में काम किया था और काफी लोगों की काउंसलिंग भी की थी और डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए भी हमने बहुत सारा काम किया है। पुलिस लोगों के लिए बताया और कि डिप्रेशन की खास आपने कुछ और डिप्रेशन पे लेकर के हमने यहाँ पे वसंत कुंज थाने में हमने 3 दिन का वर्कशॉप भी किया था। यहाँ पे पुलिस वालों के साथ में मिलके पुलिस वालों के लिए वर्कशॉप किया गया था। इसमें हमारी जो काउंसलर रही थी वो, उनका नाम रविंदर कौर है, वो फरीदाबाद से हैं, तो वो हमारी काउंसलर थी, उन्हीं के अंडर में हम लोगों ने किया था ये प्रोजेक्ट। और उसके अलावा हमने जब पंजाब में नशा मुक्ति अभियान चला था तो वहाँ पे उस टाइम पे इतनी धमकियां मिलती थी हम लोगों को, क्योंकि जहाँ पे नाम ज्यादा चलने लगता है वहाँ पे लोग पीछे पड़ जाते हैं कि कैसे इसको यहाँ से हटाया जाए। जी जी। तो हमारी वजह से वहाँ पे एक माफिया हुआ करते थे, ड्रग माफिया, उनका काफी सारा, ये गंदूक करके आता है, ड्रग होता है, उनका काफी सारा माल पकड़ा गया था हम लोगों की वजह से। तो वो सबका, उन सबका पूरा का पूरा ग्रुप हम लोगों के पीछे पड़ा हुआ था कि ये इन सब लोगों की वजह से पकड़ा गया है। उसके बावजूद भी हम लोगों ने करीब वहाँ पे धमकी, लगातार धमकी, अटैक, ये सब होने के बावजूद भी हम लोग करीब 3 महीने तक वहाँ पे डटे रहे। और वहाँ की पुलिस काफी अच्छी है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। कंटिन्यू 24/7 हम लोगों को सिक्योरिटी दी जाती थी। ये तो पुलिस के ऊपर, फिर आपने तनाव प्रबंधन के बाद नशा प्रवृत्तिकरण का काम किया जी। और आप कश्मीर के बारे में अपना अनुभव बता रहे थे जब आपको आतंकवादी 3 दिन पकड़ के रख लिया था, वो अनुभव थोड़ा साझा करें। कश्मीर का जो है सिस्टम, तो कश्मीर में हम जब गए थे वहाँ पे हम रिसर्च करने गए थे कि वहाँ पे सबसे ज्यादा हम न्यूज में यही सुनते हैं कि पत्थरबाजी वहाँ पे हो रही है। सबसे आम बात है पत्थरबाजी, गोलाबारी, ये सब है। तो गोलाबारी मान लीजिए कि उस पार से होती है, लेकिन पत्थरबाजी जो होती है वो यहीं से होती है। तो हमने कहा कि गोलाबारी पर तो हम रिसर्च नहीं कर सकते क्योंकि वो तो उस पार की बात है, इस पार में जो है पत्थरबाजी जो हो रही है उस पर हम रिसर्च करने गए थे। तो वहाँ पे जो पत्थरबाज होते थे, उन पत्थरबाजों से हम जब मिलते थे तो उनको हम एक लिस्ट देते थे। ज्यादातर पत्थरबाज 11th 12th या ग्रेजुएट लेवल तक के बच्चे होते थे, यहाँ तक कि 9th लेवल तक के बच्चे भी पत्थरबाज होते थे वहाँ पे। तो हम उन लोगों से मिलते थे, उन लोगों को यही बताते थे कि जो आप लोगों को पत्थर मारने के लिए उकसाते हैं या हायर करते हैं, उनके बच्चे या तो सऊदी में बैठे होते हैं या अमेरिका या कनाडा में बैठे होते हैं, और आप लोग पत्थर मारते हैं, गोली भी आपने लगनी है और लाठी भी आपने खानी है, ना तो उनका नाम कहीं पे आता है ना तो उनको कोई नुकसान होना है। तो आप लोग ऐसा मत किया करिए। तो हमने काफी लोगों का ब्रेन वॉश भी वहां पे किया था, काफी पत्थरबाजों ने पत्थरबाजी भी छोड़ दी थी। और उसमें से ये खुशी है हमें कि उसमें से कुछ पत्थरबाज आज आर्मी में है, वहां पे करीब 20 के लगभग आर्मी में है पत्थरबाज वहां के। तो इस बात से हमें खुशी होती है, आज भी जाते हैं तो वो सब गर्मजोशी से स्वागत करते हैं कि आजाद भाई की वजह से हम आज यहाँ पे हैं। नहीं तो वो वहां का ये होता है कि 500-700 रुपए के लिए पत्थरबाजी होती है। और आपने 2 अनुभव बताया वहाँ, एक और पुलिस, आप अपने आर्मी ऑफिसर्स के साथ गए थे गांव में काम करने के लिए, और एक जब आपको आतंकवादी ने पकड़ा था। वहां पे हम जब पत्थरबाजों का एक तरह से कहें तो ब्रेन वॉश कहा जा सकता है
अगर साइकोलॉजी की भाषा में बोलें तो ब्रेन वॉश होता है। तो हम जब ब्रेन वॉश कर रहे थे उसी बीच में उनके बीच में खबरी भी होते हैं आतंकवादियों के और आर्मी के भी खबरी होते हैं। तो जो आतंकवादियों के खबरी होते हैं उन्होंने कहीं न कहीं से उन तक सूचना पहुंचाई कि ये आकर के हम लोगों को उकसा रहे हैं कि पत्थर न मारा जाए या फिर इनके खिलाफ बगावत की जाए। तो उस टाइम पे हमें सोपोर चौक से 3 गाड़ियों का काफिला आता है, उसमें से एक गाड़ी में हमें उठा करके ले जाते हैं वो सब, और करीब 3 दिन तक हमें टॉर्चर करते हैं। जब तक कि वहाँ की लोकल पुलिस हमें छुड़ा नहीं ले जाती तब तक वो 3 दिन तक कंटिन्यू टॉर्चर करते हैं कि यहाँ से चले जाओ। उसके बाद भी हम वहाँ से निकलने के बाद कुछ दिन हम भी डिप्रेशन में रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बहादुर हैं 3 दिन टॉर्चर सहेंगे और नॉर्मल रहेंगे। हम भी डिप्रेशन में करीब 20 दिन थे, और डिप्रेशन में थे तो कश्मीर में ही थे, कश्मीर से बाहर निकल के नहीं थे, कश्मीर में ही बैठ के डिप्रेशन में थे। और उसके बाद हम वापस शिमला वापस आ गए थे, और करीब 6 महीने बाद हमने फिर वहाँ पर रिसर्च करना स्टार्ट किया। वो सब बातें भूल करके फिर से हमने वहाँ पर स्टार्ट किया। और हम जब वहाँ पे उनके चंगुल से बाहर निकले तो उस टाइम पे हमारे साथ जो सिक्योरिटी होती थी वो 2 बटालियन, पूरी की पूरी आर्मी की 2 बटालियन हमारे साथ होती थी। हमें किसी भी गांव में जाना होता था तो वो पूरी की पूरी बटालियन हमारे आगे पीछे होती थी। सिक्योरिटी एकदम टाइट, और वहाँ पे आर्मी वालों का भी सपोर्ट अच्छा खासा है, न कि अदर लोगों के लिए, कश्मीरियों के लिए भी अच्छा खासा उनका सपोर्ट है। कश्मीरियों को हेल्थ एजुकेशन पे उनका काम काफी अच्छा चलता है, और कश्मीरी भी ये मानते हैं कि आर्मी वाले उनके सपोर्ट करने वाले हैं। लेकिन उसमें से कुछ कश्मीरी ऐसे होते हैं कि जो मजबूर होते हैं पत्थर मारने के लिए। जरूरी नहीं है कि सब पत्थरबाजी पैसे के लिए करते हैं, कुछ लोग मजबूर भी होते हैं। और ज्यादातर पत्थरबाजों को ये नहीं पता होता कि वो पत्थर किस पे मार रहे हैं। उनको केवल पैसे के लिए पत्थर मारना है, पैसे आज उनको शाम को मिलने हैं, सुबह पत्थरबाजी करेंगे, शाम को पैसे लेंगे। किसको मारना है, क्यों मारना है, कब मारना है, उससे कोई मतलब नहीं होता। ज्यादातर पत्थरबाजों का यही हो रहा है। और इस पर हमने एक बुक भी लिखी है, हालात कश्मीर, जल्दी पब्लिश होने वाली है, और आप लोगों के बीच में अगस्त में आ जाएगा। उसकी भी जानकारी आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से दे दी जाएगी। तो ये जो आपके अनुभव रहे हैं जमीनी स्तर पे काम करने के लिए जी, आप नासिर भाई आईएएस का कोचिंग इंस्टीट्यूट तैयारी करना चाहते हैं, आप खुद एक महत्वाकांक्षा रखते हैं चीजों को बढ़ाने के लिए जी। साथ में मयूर भाई आए हैं जो कि अभी आईएएस के एक एस्पायरेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं। विजय जी साथ में कर रहे हैं काम, 2 मिनट रोक रहे हैं। ब्रेक से पहले आप सुन रहे थे मिशन आज़ाद फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं श्री हमारे आज़ाद भाई, इनका इतना ही नाम रियली में दिमाग में धंस गया है कि कहाँ कश्मीर की लड़ाई। आजाद के नाम से ही जानते हैं, आज़ाद हैं रियली, हम चाहते हैं कि आजाद नाम ही हमारा चलता रहे। और आज़ाद बात को नासिर भाई, अब्दुल भाई और साथ में हमारे मयूर भाई हैं, अब मिलके बताएंगे कि इस कार्यक्रम को कैसे कैसे लेके आगे बढ़ना है। तो कुछ रणनीति हम सुनते हैं पहले मयूर सागर जी से। जी मयूर जी, प्लीज आपका स्वागत है आज के इस मंच में, हमारे इस खास विशेष जो चर्चा चल रही है। हम थोड़ा सा आज का डिटेल अब तक अपडेट बता दें कि मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट को नेशनल लेवल पे लॉन्च करने के लिए आज हमारे सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुआ है मिशन आज़ाद फाउंडेशन इंडिया के अध्यक्ष श्री आज़ाद भाई के साथ। हम इस कार्यक्रम को लेके चलेंगे, और नासिर भाई इसको अभी कोचिंग खोल रहे हैं। बताइए कहाँ पे? मुरादाबाद में। और इसको लेकर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम रहेगा अब्दुल कलाम जी का। तो आप इन चीज़ों को देखिए, जो कश्मीर के हालात सुन रहे थे, हालात कश्मीर की बात है, शिक्षा की बात है। भारत ने जो अभी नई अपनी शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा की है, और मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट जो कि हमारा मिशन और विजन है, आप जिस तरीके से देखे हैं, जो बच्चे लोग तैयारी कर रहे हैं इंजीनियरिंग, मेडिकल, सब चीज करके, संघ लोक सेवा आयोग की जिन्होंने वर्षों तैयारी की है, जिनके छठा अटेम्प्ट इस बार खत्म हो गया है, उनको समाज में एक आईएएस के रूप में आगे जाकर के काम करने का प्रेरणा कम से कम लेना चाहिए आज़ाद भाई से, जो कि ना तो हाथ में पावर, ना कलम की शक्ति, ना कोई तलवार की ढाल और गोलियों की बौछार को झेलने के लिए आगे बढ़ गए हमारे देश में काम करने के लिए, कश्मीर में जाकर के पत्थरबाजों को शांत कर। आज हमारा प्रोजेक्ट